जैदा देखिए दोस्तों, ज्येष्ठ मास में जो चौथ का उज्जवल किया जाता है दोस्तों, उसमें जैसे अपने लोग हर चौथ में उज्जवल करते हैं 12 महीने की चौथ में, वही सेम नियम होता है दोस्तों। वही 4-4 पूड़ी या 2-2 पूड़ी बनाकर और 13 उसकी 13 जगह रखा जाता है। और मगर उसमें क्या होता है, जेठ मास में ऋतुफल में आम बहुत अच्छे आते हैं। तो कई लोग क्या होता है कि उसमें अमरस बना के डब्बा में अमरस डाल लेते हैं। छोटी छोटी जो बोतल आती है दोस्तों, उसमें अमरस डाल लेते हैं। तो अमरस और पूड़ी 13 जगह रख कर और फिर उस पर बाना निकालते हैं। और अगर ये पॉसिबल नहीं है कि आप अमरस नहीं बना पा रहे हैं या आपके पास 13 बोतल या डिब्बा नहीं लाया हुआ है, तो फिर वही जो नॉर्मल सीरा पूड़ा होता है तो दोस्तों, उसी पर ही बाना निकाल लिया जाता है। और अमरस पूड़ी अगर आपके कोई जीवनी आ रही है तो आप बना लीजिए, नहीं तो वही 13 जगह 2-2 पूड़ी या 4-4 पूड़ी उस पर थोड़ा थोड़ा सीरा रख कर और एक थाली में सजा लिया जाता है। और एक थाली में दोस्तों सास के लिए साड़ी, ब्लाउज पीस और रुपए का लिफाफा रखते हैं। अगर आपकी सास साड़ी नहीं पहनती है और सलवार सूट पहनती है या और कुछ पहनती है, बेस पहनती है, तो आप उसके हिसाब से वो भी रख सकते हैं। अभी राजपूती ड्रेसें भी बहुत लोग पहनने लगे हैं, तो वो आप वो रख सकते हैं, सूट रख सकते हैं, साड़ी जो आपकी सास पसंद करती है उसको रख के और फिर उस पर रुपए का लिफाफा रख देते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद एक पाटा के ऊपर में सतिया करके और उसके ऊपर जल के एक लोटा रखते हैं, उस पर भी सतिया करके 13 टिक्की देते हैं। वहाँ पर एक सीरा रखते हैं बाना निकालने के लिए, उसमें रुपए का लिफाफा रखते हैं। और एक जगह और गेहूँ और रुपया का लिफाफा रखते हैं। अगर आपको कोई सुनाने आ रहा है दोस्तों, तो आप उसको वो पाँव छूकर रुपए का लिफाफा और वो गेहूँ दे सकते हैं, या उसको भी सीरा और रुपए का लिफाफा दे सकते हैं। और अगर कोई नहीं आपको सुनाने आ रहा है, आप खुद ही अपने मन से सुन रहे हैं किताब से या यूट्यूब से, तो फिर आपको अलग से उसके लिए रखने का ज़रूरत नहीं। सिर्फ सास के लिए जो एक कटोरी में हम लोग बाना निकालते हैं वो रखेंगे। एक थाली में 13 जगह उज्जमन के लिए 2-2 या 4-4 पूड़ी के ऊपर थोड़ा थोड़ा सीरा या अमरस जो भी आपका मन है वो रखते हैं। और सास के लिए साड़ी रख के फिर 13 दाना गेहूं का हाथ में लेके दोस्तों, जो चौथ की जो कहानी होती है, ज्येष्ठ मास की जो चौथ की कहानी होती है वो सुनी जाती है। फिर गेहूं का दाना तो उस सतिया पे रख देते हैं और फिर चावल का दाना हाथ में लेकर विनायक जी की कहानी सुनते हैं दोस्तों। और फिर वो चावल का दाना उस कलश में जो जल है उसमें डाल देते हैं। उसके बाद रोली हाथ में लेकर अंगली से 2 बार, लिटिल फिंगर के बगल में जो उंगली होती है उसे 2 बार रोली का छिट्टा देते हैं, 2 बार उस पर चावल छोड़ते हैं। और आपका उज्जमन है इसलिए दोस्तों आपको नथ और ओढ़ना ज़रूर ओढ़ के बैठना चाहिए। अगर आपको नथ पहनने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी लाल या ऐसी चुन्नी ओढ़ लीजिए। मतलब ओढ़ना भी नहीं ओढ़ना चाहिए तो कोई लाल रंग की, पीले रंग की, इस तरह चुन्नी ओढ़ लीजिए, मगर कुछ ओढ़ के आपको बैठना ज़रूर चाहिए। फिर उसके बाद में उससे हाथ को जोड़ के उस चुन्नी से हाथ ढक लेते हैं और 4 बार उसके पर हाथ फेर देते हैं। तो इसको हम लोग बाना, मतलब उसको मिंगसना बोलते हैं। और फिर वो हाथ जोड़कर उसी तरह से 2 बार रोले का छिट्टा साड़ी पे भी देते हैं, 2 बार उस पर चावल छोड़ते हैं, उस पर भी हाथ जोड़ के 4 बार हाथ फेर देते हैं। तो ये आपका उज्जमन हो जाता है। फिर उसके बाद आपका जो कटोरी में आप अलग से जो बाना निकालने के लिए सीरा और रुपया रख रखे थे, उसमें भी आप पहले रोली का छिट्टा दे दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा चावल छोड़ के उस पर भी हाथ जोड़ के और बाना निकाल देते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों अगर आपकी सास है तो ठीक है, आप सास को दे सकते हैं, मतलब सास को ही देते हैं। वो पहले जो 13 जिसमें आपने पूड़ी रख रखी है वो थाली पहले सास को पाँव छू के दे दीजिए, फिर वो साइड में रख दीजिए थाली। फिर वो जो आपने कपड़े निकाले हैं उज्जमन के वो सास को पाँव छू के दे दीजिए। उसके बाद वो जो कटोरी में बाना निकाला है वो आप सास को दे दीजिए पाँव छू के। और उसके बाद में दोस्तों सूरज रात को वो जो चंद्रमा उगता है तब हम लोग अर्घ देते हैं। तो वही 13 दाना गेहूँ से अर्घ दिया जाता है दोस्तों। चावल तो उसके अंदर ही रहता है पानी के। 13 दाना गेहूँ का हाथ में लेके कोई के सीरा पूड़ी से जिमाते हैं चाँद को, कोई के चूरमा से जिमाते हैं। तो आपके जिससे भी जिमाते हैं तो रात को चाँद उगने पर उसका अर्घ देकर और जिमा जाता है। और वो जो सामान है दोस्तों, अगर कोई कारण से आपकी सास नहीं है, शांत हो गई है, इस दुनिया से चली गई है, या फिर कोई दूसरे स्टेट में रहती है,
तो आप अपनी कोई बहन बेटी को भी बुलाकर वो दे सकते हैं। खुद की बहन बेटी अगर नहीं रहती है तो कोई धर्म की बहन बनाई हुई है तो उसको भी दे सकते हैं। और धर्म की बहन भी नहीं रहती है, कोई मतलब आपका रिश्तेदार नहीं, कभी कभी ऐसा होता है बच्चे लोग दूसरे गांव में जॉब करते हैं तो वहाँ पर उनकी नहीं रहती है, मगर उनको उजवन करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। वो आप जो कपड़े हैं सास के वो उठा के रख दीजिए, जब भी बाद में आप अपनी सास से या बहन बेटी से मिलेंगी तो वो उसको दे सकते हैं। और वो जो पूड़ी सीरा पूड़ी है वो, और उसके साथ में दोस्तों 13 जंगा आप कोई भी 2-2 पीस या 4-4 पीस मीठा एक डब्बा बनवा लीजिए। या कई लोग तो क्या करते पूरा प्रॉपर ही डब्बा बनवा लेते, उसमें एक कचौड़ी, कोई भी 2 मीठा और थोड़ा सा भुजिया का पैकेट, ऐसे करके 13 डब्बा बनवा लेते हैं। तो उसको भी चिरस देते हैं और वो जो सीरा पूड़ी रहता है वो उसके अंदर डाल के, और यदि आपने अमरस पूड़ी किया है तो वो अमरस पूड़ी उस मतलब अमरस तो डब्बा या बोतल में रहेगा वो, और पूड़ी उस डब्बे में डाल के आप 13 सुहागनों को, किसी को भी आप अपनी इच्छा हो उसको दे सकते हैं। एक आप मंदिर में भिजवा दीजिए, और अगर कोई ब्राह्मण की औरत घर पर जीवने आ रही तो ठीक है, नहीं तो एक मंदिर में भिजवा दीजिए और बाकी आप किसी भी सुहागन को दे सकते हैं, आपकी फ्रेंड को, अड़ोसी को, पड़ोसी को, बहन बेटियों को, आपके रिश्तेदारों को, जो आपकी भांजे की बहुएं हैं, ननद के बेटे की बहुएं हैं, या जिठानी है, देवरानी है, इन लोग को आप ये बाना दे सकते हैं दोस्तों, सुहागन औरतों को। इस तरह से आपका ये जो ज्येष्ठ मास का जो चौथ का उजमन है वो बहुत ही सरल विधि से पूरा हो जाते हैं दोस्तों। आशा करती हूँ कि मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दीजिएगा। जय दादी की।